नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और मेरे साथ हैं नंदिनी और दोस्तों हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे जो अभी हमारे फ्रेंड्स हैं वो स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हैं, तो जो एक सबसे बड़ी रुकावट आती है उसमें, तो वो जो हम डेली लाइफ में हम अक्सर ये कहते हैं कि हमने कई बार झूठ बोला है और हम खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। मतलब कभी कभी खुद के फ़ायदे के लिए बोलते हैं, कभी कभी सामने वाले का नुकसान कराने के लिए बोलते हैं। तो वो तो एक फ़ायदे की चीज़ होगी, लेकिन अगर हमें स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है तो उसमें झूठ का क्या रोल है? क्या उससे कुछ नुकसान होता है? आप प्लीज़ बताइए। कितनी समझदार लड़की है। ये क्वेश्चन इसका था नहीं, ये असल में कोई किसी का हमारे यूट्यूब में या तो किसी सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था। जब मैंने इसको बोला कि क्वेश्चन पूछना है तो इसने एक अच्छे बच्चे की तरह पूरा क्वेश्चन को अच्छे से डिज़ाइन कर दिया। दिस इज ग्रेट, इजंट इट? मतलब झूठ बोलने का भी एक तरीके का झूठ। वाह वाह वाह। बट जब मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के बारे में तो आपने सोचा ना इसके बारे में। इनफैक्ट मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने झूठ बोला, तो आपने तुरंत खट से बताया सर कल ही तो झूठ बोला था। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ का नुकसान क्या है तो बाद में बात करेंगे, बट झूठ का मदर कौन है, हम लोग क्यों झूठ बोलते हैं? जितना मैं अपने बारे में बताऊंगी तो खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, जहाँ पर भी हमको डर होता है किसी भी चीज़ को लेकर के हमारा नुकसान होगा, तो हम ये अगर किसी को समझ में आ जाएगा तब उसको झूठ के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो काम करेगा किस चीज़ पे? डर के ऊपर। बेसिकली पता है क्या सोसाइटी क्या करती है? बहुत चालाक है। वो क्या करती है कि कुछ कुछ एक्शंस को बोल देगी खराब है, सिन है, पाप है। ये उसको भी समझ, सोसाइटी मतलब हमारे एल्डर्स जो बड़े लोग हैं, और उसके बाद फिर आपको ज़बरदस्ती फोर्स करेगी वो चीज़ें नहीं करने में। खुद करते रहेंगे हम। जैसे आपके डैडी हैं, मम्मी हैं, मेरे पापा मम्मी हैं, ढेरों झूठ बोलते थे, मेरे सामने भी झूठ बोलते थे, लेकिन हमको बोलते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठ खराब चीज़ है। इसीलिए मुझे लगता है आपने भी क्वेश्चन पूछा या जिसने भी क्वेश्चन पूछा हो कि झूठ बोलने से हमारे स्पिरिचुअल पाथ में क्या रोड़ा पड़ेगा, क्या हिंड्रेंस पड़ेगा। बट फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम झूठ क्यों बोलते हैं किसी भी सिचुएशन में? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। किससे बचाना चाहते हैं? मार खाने से बचाना चाहते हैं और किसी चीज़ से? दूसरों को रिएक्शन किया होगा उस चीज़ पर। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि लोग हमको रिस्पेक्ट करें। हमको बेइज्जती का फीलिंग आती है। कोई हमसे पूछता है कि ये, जैसे भाई साहब जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं सर ये शर्ट मैंने फला फला शोरूम से ली, चाहे इन्होंने कहीं लोकल संडे मार्केट से ली हो। संडे मार्केट से आपने कभी खरीदे कभी? और फिर हीरो बन के गए हैं आप? तो ये अगर इसको बहुत एक थोड़ी सी और बात मुझे कहनी है इसी में ही। तो कल मैं रिम्पी से बता रहा था कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन ये चीज़ मैं रिम्पी को ट्रांसफ़र नहीं कर सका। जैसे अभी भी आपका ये क्वेश्चन नहीं है कि झूठ से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है। जिसकी ये क्वेश्चन होती है, जिसका प्रॉब्लम होता है, उसको आंसर बहुत जल्दी हिट करता है। और ये मेरी क्वेश्चन बहुत टाइम से थी। मुझे लगता है आई थिंक फर्स्ट ईयर MBBS है, जब मैंने पहली बार बुक उठाई थी योग वशिष्ठ, तब से मेरा क्वेश्चन था। इसलिए मैं रिम्पी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, बहुत से लोगों को नहीं ट्रांसफ़र कर पाता हूँ। कि आपको याद है कल क्या हुआ था बुद्धा बायोग्राफी में? कल कश्यप ने बुद्धा से कहा था कि जब आप कह रहे हैं कि अग्नि की पूजा करता था वो, और उसने कहा प्रेयर वगैरह करने का कोई फ़ायदा है कि नहीं, तो बुद्ध ने क्या कहा था? याद है? कुछ नहीं याद है? आप सबने क्लास अटेंड की थी कल वाली? हाँ, सब भूल गए। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा एक टॉन्ट किया कि सब भूल गए। अगली बार आप लोग क्या अच्छे स्टूडेंट बनना चाहिए, एक इमेज बनना चाहिए, उसके लिए आप ध्यान से सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे ना? नहीं बनाएंगे। कल कश्यप ने बुद्धा से पूछा कि क्या प्रेयर करना या जो अग्नि वगैरह की जो हम रिचुअल्स करते हैं, सेरेमनीज करते हैं, उससे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है? आप पूजा करती हैं थोड़ा बहुत कभी कभार? दिवाली के दिन कौन कौन यहाँ पूजा कभी नहीं करता? कोई ऐसा नहीं जो कभी नहीं करता, मुझे छोड़ करके। आप कभी नहीं करते? दिवाली के दिन कभी अगरबत्ती वगैरह? रिजल्ट वाले दिन पूजा कर लेते हैं। मंदिर जाते हैं तो चप्पल पहन के जाते हैं कि उतार के जाते हैं? मंदिर कभी गए नहीं आज तक? किसी भगवान पे कोई श्रद्धा नहीं है आपको? खाली एग्जाम के लिए 2-3 साल से नहीं गए? ठीक। अनिल, आप गए हैं कभी स्कूल, कभी मंदिर में पूजा वगैरह करते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं कभी? नहीं, मन से बस ऐसी प्रार्थना बोल देते हैं ना? ऐसे भी हाथ से भी नहीं। आप ही करती होंगी पूजा?
अच्छा, मैं अगर कहूँ आपसे कि पूजा मत करिए, या तो ये तो बेवकूफ़ी है भाई, आपकी श्रद्धा है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब भी हम कोई भी एक्शन लेते हैं, जब भी हम झूठ बोलते हैं, तो हमको पता है हम क्यों बोल रहे हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब हम प्रेयर करते हैं तो आपको मालूम है ये झूठ है। जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। कैसे झूठ है? अलमारी खोलो, उसके अंदर कुछ सामान नहीं, फिर भी बच्चे को बोलो कि अलमारी खोलो तो तुम्हारे लिए खिलौना मिलेगा। अलमारी खोला, कुछ सामान ही नहीं मिला उसमें, तो बच्चे के साथ झूठ है। ठीक ऐसे ही जब आप एक गॉड की प्रार्थना कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ मिलना ही नहीं है आपको, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो झूठ ही हुआ। तो अगर आप सचमुच में देखें, सीरियसली देखें, तो ये जो स्पिरिचुअल लाइफ जिसको हम बोल रहे हैं, अगर उसमें हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, कुछ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की स्टेट पाना चाहते हैं, सच बोल करके या झूठ नहीं बोल करके, तब इसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज रिवॉर्ड अपने आप में बेवकूफ़ी, वो अपने आप में झूठ है। लेकिन जब आपको ये मालूम पड़ जाता है कि हम झूठ क्यों बोल रहे हैं, तब आपके बहुत से अननेसेसरी झूठ आप उसको बाईपास कर सकते हैं। कुछ ऐसे झूठ जो मैं अब नहीं बोलता हूँ। झूठ का मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कब कब मैंने झूठ बोला है आखिरी बार। ये सब झूठ का चक्कर कहाँ से आया पता है? कहाँ से आया है? डर से ही तो आया है ना। और कोई तरीका हो, और कोई वजह होगा झूठ का? इवन ये भी कि अगर मान लीजिए आप झूठ बोल के किसी को सामान बेचते हो, तो वो भी एक तरह का डर ही है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा तो मेरा सामान नहीं बिकेगा, तो मेरा नुकसान होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये चीज़ आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। ऐसा मत बोलेगा कि सर ने बोला है इसलिए शायद ये प्रॉब्लम होती होगी। झूठ जो है वो बेसुरा होता है। बेसुरा मतलब जब कोई गाना गाता है तो आप अगर सच बोलते हैं तो आपको सोचने में दिक्कत नहीं होती, फील करने में दिक्कत नहीं होती एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ को। लेकिन अगर आपने झूठ बोल दिया है किसी चीज़ को, तो उसको दिमाग में संभाल कर रखना पड़ता है। जैसे कोई सामान आप छुपा के ले जा रहे हैं कहीं पर, आप मान लीजिए स्मगलिंग कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, आपने कोई ड्रग्स या तो कोई सामान छुपा के रखा है, तो आपको डर रहता है ना कि पकड़ लेगा। ठीक ऐसे वो जो टेंशन दिमाग में है, वो झूठ से धीमे धीमे बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है इसीलिए कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी छोड़ी होगी। बिकॉज बहुत बार उनको कभी कभी झूठ नहीं बोलना पड़े तो झूठ जीना पड़ता है हम लोगों को। अगर मैं शादी नहीं करना चाहता और मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है, जीना पड़ता है। शायद उनकी मर्जी में, उनके प्रेशर में अगर से शादी कर लेनी पड़े। तो ये क्वेश्चन ये नहीं कि झूठ बोलने में क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन ये है कि क्या हम झूठी लाइफ जी रहे हैं, और क्या झूठी लाइफ से हमारा रियलिटी के साथ कोई संबंध हो पाएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगा। इसमें प्लीज़ आइडियलिज्म से बचिएगा, क्योंकि सच बोलेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। बिकॉज सच हमारे अंदर में से निकलना चाहिए, हमारी समझ में से निकलना चाहिए सच, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे झूठ है वो डर की वजह से आता है, लेकिन कई बार हमको पता है कि ये काम हम गलत करें, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। तो उसके पीछे सच्चाई क्या है? मतलब पता तो है कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो गलत है वही कर रहे हैं। देखिए, जब भी हमको ये पता होता है कि कोई काम गलत है, तो वो हमारे पूरे माइंड को नहीं पता होता, खाली छोटे से पार्ट को पता होता है। एक लॉजिकल पार्ट, एक जिसको हम लोग आई सेंटर बोलते हैं, उसको पता होता है कि ये गलत है, लेकिन इमोशन को लगता है कि एकदम सही है, इसलिए वो करता है। तो झूठ क्या चीज़ है? ये जो हमारा माइंड है उसके अलग अलग हिस्सों का डिसइंटीग्रेशन। आप हैं, मैं हूँ, अमन है, और हम चारों पांच लोग यहाँ बैठे हैं। कोई ऐसा डिसीजन जो हम सबको मिलकर के लेना होगा, लेकिन उसमें से एक आदमी डिसाइड नहीं कर रहा है, उसको नहीं चाहिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ कोई पार्टी कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि कुछ स्नैक्स आएगा। आप समोसा नहीं चाहती, लेकिन हम 3 लोग चाहते हैं, फिर भी समोसा आता है। तो वो एक आदमी नहीं राजी, लेकिन फिर भी घर में समोसा आता है। ठीक ऐसे ही हमारा माइंड जब कोई डिसीजन लेता है अपने, उसको खटकता रहता है हमारे माइंड में, लेकिन वो खटक क्या है? ज़रा सी पार्ट है, और वही हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है। यही तो बेसुरपन है, यही तो दिमाग का जो स्ट्रेस है। इसीलिए बिकॉज एक पार्ट को पता है कि ये गलत है, एक पार्ट को पता है कि सही है, और इसी में हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है झूठ में? कि आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। सामने वाले को बाद में दिक्कत होती है, पहले हमें को दिक्कत हो जाती है। तो झूठ कैसे खत्म करें? प्लीज ये मत पूछिए कि झूठ आता कहां से है। जिस भी झूठ को आपको बोलना पड़ रहा है, उसमें अपने आप से पूछिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ झूठ। मैं तो बहुत बार झूठ अभी भी बोलता हूँ। श्रीश के साथ खेलता हूँ तो बहुत बार झूठ बोलता हूँ।
लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आता है शीश को जब मैं बोलता हूँ कि यार तुम तो एकदम वो लग रहे हो, क्या मार्वल का कौन सा हीरो होता है, आयरन मैन लग रहे हो। तो ये तो झूठ ही है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा एक्शन ले रहा हूँ जिसके लिए मैं फोर्स्ड फील कर रहा हूँ, इसके लिए झूठ बोलना पड़ रहा है हमको। तो कोई, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो कोई चीज़ ऐसी अचीव करना चाहते हैं जो आप नहीं हैं, और जो चीज़ आप नहीं हैं वो आप झूठ बोल करके अचीव नहीं कर सकते। झूठ अपने आप में बेसुरा है। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ ऐसी है जो सुर है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसको आप अगर जिए तो आपकी लाइफ में खुशी, एफ्लुएंसी और पीस, ये सब कुछ मिलती है। फिर आपके आसपास के लोग भी उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिसमें कि हम लोगों की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, हम झूठ बोलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज हम अंदर से इंटीग्रेटेड हैं। कोई ऐसी है एग्जाम्पल? चलिए सोचेंगे इसके बारे में। वो तो नहीं पता, पर मुझे अपने कल वाले झूठ का मतलब समझ में आ गया। कल जो मतलब मैंने झूठ बोला था, अगर मैं सच बता देती तो कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैंने बोला था, जो असली सिचुएशन है, अगर मैं वो बता देती तो मैं शायद समझा पाती, लेकिन उसमें डर गई थी कि अगर सच बोलते तो शायद वो मतलब नहीं मानी, या फिर जो भी है, तो उस कंडीशन में मैंने झूठ बोल दिया खुद को बचाने के लिए। लेकिन अगर मैं सच बोलती तो जो थोड़ा बहुत होता, लेकिन वो जो मतलब एक गिल्ट वाली फीलिंग होती है वो नहीं होती। एक चीज़ और है, जैसे अभी आपने कहा कि मैं अगर बोल देती तो, हमारा माइंड बहुत बार सच को, जब सच के बारे में इतना सुनता है, झूठ के बारे में इतना सुनता है, तो तुरंत आइडियल बनाता है कि अगर मैं ऐसा कर देता तो। मुझे याद है बचपन से लेकर के ऑलमोस्ट जब तक मैंने ज़ेनोगा नहीं पाई थी उसके पहले तक बहुत झूठ बोला था, और उसके पहले, ज़ेनोगा के पहले मुझे लगता था काश मैंने इसको ऐसे नहीं ऐसे किया होता। ज़ेनोगा के बाद मुझे लगता है कि नहीं, जो चीज़ जैसा किया उसको वैसे ही करना चाहिए था। कल जो नंदिनी थी वो डरी थी, छोटी बच्ची थी, आज वो नंदिनी यहाँ पर नहीं है। आज भी अगर आप जाएंगे और आपको लगता है कि झूठ बोल करके मुझे बचना है तो बचना है। हाँ, झूठ बोलना या सच बोलना ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मैं अपने इंटीग्रेशन को कैसे खोजूं। जब मेरा माइंड इंटीग्रेटेड होता है तो जो सबसे कंफर्टेबल चीज़ होती है मैं वही करता हूँ। हो सकता है मैं सच बोलूँ, हो सकता है मैं झूठ बोलूँ, बट आई एम नॉट फीलिंग डिस्टर्ब। मैं किसी भी अपने झूठ से या किसी भी अपने सच से मैं डिस्टर्ब नहीं होता। मान लीजिए आपने मेरी झूठ को पकड़ लिया, आपने मुझसे बोला सर मुझे 100 रुपये चाहिए, और मैंने आपको 100 रुपये नहीं दिया क्योंकि मैंने 100 रुपये किसी और काम के लिए बचा के रखे। फिर अचानक हम लोग मार्केट गए और मेरी पर्स आपके हाथ में आ गई, आपने कहा सर इसमें तो 500 रुपये पड़े हैं, तो मैं मुस्कुरा दूंगा, बोलूँगा हाँ ठीक है, बेशर्म हो जाऊँगा उसमें, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने किया, जो मैंने ये ढीठपना भी नहीं है, बट आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड अबाउट माई झूठ। ये इंटीग्रेशन है जहाँ पर आपका आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर सब का सब एक चीज़ कर रहा है और उसके साथ राजी है। और उस कंडीशन में जो चीज़ आप करते हैं वो झूठ या सच दोनों नहीं होता, वो आपकी रियलिटी होती है जिससे आप डिस्टर्ब नहीं होते। अल्टीमेटली झूठ की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो हमको डिस्टर्ब भी करता है, हमको बचाता तो है बट डिस्टर्ब भी करता है। इसको आप गिल्ट बोल रही थी। लेकिन मैं देखता हूँ कि अब धीमे धीमे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ रही है, मैं इमेज वाली लाइफ नहीं जी रहा हूँ। अभी आपकी मजबूरी है, आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आपकी इमेज वाली लाइफ है। अभी मुझसे भी बहुत से लोग गुरुजी बना देते हैं, आजकल स्पिरिचुअल गुरु लोग बना देते हैं मुझे। तो अगर मैं उनको आशीर्वाद देना शुरू कर दूँ, हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इमेज बनना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इमेज वाली लाइफ नहीं जी रहे हैं तो धीमे धीमे झूठ खत्म हो जाता है आपकी लाइफ से। बहुत से झूठ खत्म हो जाते हैं, कुछ कुछ आप बोलते हैं, बट मैंने फिर से कहा ना, क्वेश्चन ये नहीं है कि झूठ बोलना है नहीं बोलना है। क्वेश्चन ये है कि उस झूठ की वजह से मेरे माइंड में एक स्ट्रेस पैदा होता है, और वो स्ट्रेस को अगर मैं इंटीग्रेट कर सकूं तो स्ट्रेस नहीं होता। उसके बाद जो निकलता है वो कुछ होता है, वो सच भी होता है। इसीलिए तो लोगों ने कहा है सच, सत्यम, गॉड, जो भी है वो ट्रूथ, वो कोई मिस्टिकल लाइट नहीं है, वो अंदर की एक इंटीग्रेटेड स्टेट है जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं होती, फिर एनर्जी लॉस नहीं होती बिल्कुल। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं।
तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें, ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।